आपको क्या लग रहा है, लोग डर रहे हैं एसआईआर से या फिर उन्हें डराया जा रहा है? क्यों ये 2 करोड़ का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है? अखिलेश यादव रोजगारी पे चुनाव नहीं लड़ रहे, विकास पर चुनाव नहीं लड़ रहे, लोकतंत्र पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अब एसआईआर और इलेक्शन कमीशन और सीबीआई और ईडी और सरकार को गाली देने के चुनाव लड़ रहे हैं, घुसपैठियों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी को मुद्दा नहीं मिला, जब उनके घुसपैठिया भागने लगे तो ममता बनर्जी बाबर पे चुनाव लड़ने लगी। कई नेता विपक्ष के तो ये कह रहे हैं कि ये घुसपैठिए के नाम पर भारत के देशभक्त मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। अगर देश के कुछ मुसलमान घुसपैठियों को अपने घर में शरण देंगे तो निकालना पड़ेगा ना। आतंकवादियों को पहलगाम में किसने शरण दिया था? उन आतंकवादियों को उन्हीं के वहीं के लोकल लोग दे रहे थे। सर ये तय करना पड़ेगा, ये सरकार तय कर रही है, इलेक्शन कमीशन तय कर रही है। एसआईआर इसलिए जरूरी है क्योंकि देश किसी गलत हाथों में ना चला जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो चालू हो गई, लेकिन 2 करोड़ फॉर्म जो हैं वो वापस नहीं आए सरकार के पास। आपको क्या लग रहा है, लोग डर रहे हैं एसआईआर से या फिर उन्हें डराया जा रहा है? क्यों ये 2 करोड़ का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है? देखिए, सबसे पहली बात, आज एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में। एसआईआर चुनाव आयोग हमेशा करवाता रहा है, इसके क्रोनोलॉजी विपक्ष के नेता इसलिए तय कर रहे हैं। आज यदुमुल्ला अखिलेश यादव क्यों परेशान है पता है? सत्ता में आने के लिए उन्होंने घुसपैठियों वोट को बना के रखा हुआ था। उन्होंने सोचा 27 में चुनाव जीत जाएंगे। घुसपैठियों से थोड़ी ना इस देश का सत्ता चुना जाएगा कि आज देश का मुख्यमंत्री तय, मतलब घुसपैठिया तय करेंगे कि देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन होगा। घुसपैठिया तय करेंगे कि पार्षद और नेता कौन बनेगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के नेता देश की राजनीति के बजाय आज घुसपैठियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एसआईआर जो है वो एनआरसी वाला काम जो है सरकार कर रही है, एनआरसी कर रही है दूसरे तरीके से। तो अच्छी बात है ना सर, कोई सरकार तो दम है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन के अंदर दम तो है कि वो घुसपैठियों की पहचान करके चुनाव आयोग वहां से हटाने का काम कर रही है। इनके भी आप एक बार बताइए, ऐसी मतलब सत्ता चाहते हैं इस देश का कि जहां पर घुसपैठिया तय कर रहा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो छोड़िए, वो तय कर, उसके विकास की राजनीति इस देश में खेली जा रही है। वहां से ममता बनर्जी घुसपैठियों के लिए लड़ रही हैं, बंगाल से। यहाँ घुसपैठियों के लिए उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। घुसपैठियों के सबसे बड़े सरगना पप्पू बन बैठे हैं। और देश में यह खेला जा रहा है कि एसआईआर का मतलब एनआरसी है। बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं घुसपैठियों की जान पहचान करके भारत का गृह मंत्री जिस तरीके से सदन में यह कहता है, डंके की चोट पर कहता है कि ना हम घुसपैठियों को सदन में रहने देंगे और ना हम घुसपैठियों को देश में रहने देंगे, सड़क पे रहने देंगे, ना सड़क पर, ना देश में, ना किसी इमारत में रहने देंगे। निकाल निकाल के पटक पटक के फेंकेंगे बाहर। लोगों का कहना है कि देश में सरकार तो आपकी है, ये घुसपैठिया आए कहाँ से? अभी क्यों आपकी नींद खुली है? सरकार इनकी है तो आए कहां से, यही तो पता लगा रहे। तो मिर्ची काहे लग रही है? और सबसे बड़ी बात है कि एक बात बताइए, अखिलेश यादव रोजगारी पे चुनाव नहीं लड़ रहे, विकास पर चुनाव नहीं लड़ रहे, लोकतंत्र पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अब एसआईआर और इलेक्शन कमीशन और सीबीआई और ईडी और सरकार को गाली देने के चुनाव लड़ रहे हैं, घुसपैठियों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी को मुद्दा नहीं मिला, जब उनके घुसपैठिया भागने लगे तो ममता बनर्जी बाबर पे चुनाव लड़ने लगी। ममता बनर्जी तो कह रही कि मर जाना लेकिन एसआईआर का फॉर्म मत भरना। हाँ, तो मर जाना मत भरना, चुनाव में वोट थोड़ी ना डाल पाओगे। आज देखिए बिहार में क्या हुआ। बिहार में वो 65 लाख घुसपैठिया थे ना, जिन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री क्या नाम है मंत्री चुनने का काम करते थे। तेजस्वी यादव कैसे कॉन्फिडेंस में चिल्ला रहे थे कि इस बार मेरी सरकार बनेगी। क्या हुआ, हवा फेल क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने सर हर राज्य में हर 6-6, 7-7 महीने में इनकी पलायन सिस्टम चलती है। आज इनका इतना बड़ा इकोसिस्टम है कि वोट डालने वाला पश्चिम बंगाल वाला अगले चुनाव में पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश। आपने सुना होगा कई नेता विपक्ष के तो ये कह रहे हैं कि ये घुसपैठिए के नाम पर भारत के देशभक्त मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। देशभक्त कौन है और घुसपैठिया कौन है, ये कौन बताएगा? आप बताओगे, मैं बताऊंगा। अगर देश के कुछ मुसलमान घुसपैठियों को अपने घर में शरण देंगे तो निकालना पड़ेगा ना। आतंकवादियों को पहलगाम में किसने शरण दिया था? उन आतंकवादियों को उन्हीं के वहीं के लोकल लोग दे रहे थे। सर ये तय करना पड़ेगा, ये सरकार तय कर रही है, इलेक्शन कमीशन तय कर रही है। एसआईआर इसलिए जरूरी है क्योंकि देश किसी गलत हाथों में ना चला जाए। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो कल एक ऐसा होगा कि इस देश को बांग्लादेश बनने में समय नहीं लगेगा, इस देश को पाकिस्तान बनने में, अफगानिस्तान बनने में समय नहीं होगा। क्योंकि ये घुसपैठिया इस देश में करने क्या है? जिस देश से आए हैं उस देश में मुसलमान रहते हैं,
जिस देश से आए उस देश में मुसलमान रहते हैं, जिस देश का खाते हैं वहाँ का कानून शरिया के हिसाब से चलता है। और सबसे पहली बात, इसी देश में आकर घुसपैठ क्यों करना है? ममता बनर्जी सिर्फ राजनीति कर रही हैं, वोट बैंक के लिए। ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी से इतना प्यार क्यों ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को है? उत्तर प्रदेश में तो सुमित जी कहा जा रहा है कि अगर एसआईआर हो रहा है तो इसका भारी कीमत योगी आदित्यनाथ को, इस देश के सरकार को, इलेक्शन कमीशन को चुकाना पड़ेगा। सर, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम एसआईआर का समर्थन करते हैं और एसआईआर के लिए हमारी सरकार पूरा सपोर्ट करेगी। दूसरी तरफ विपक्ष का नेता बैठा हुआ अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध कर रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दाल में काला है। और अखिलेश यादव घुसपैठियों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सत्ता की मलाई चखनी है और वही काम ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं, अखिलेश यादव सत्ता के मलाई चखने के चक्कर में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं और सदन में जब गृह मंत्री जवाब देने का काम करते हैं, सदन में जब गृह मंत्री जवाब देते हैं तो राहुल गांधी अपना सफेद टी शर्ट पहनकर और वॉकआउट करने का काम करते हैं। एक बात बताइए कि अखिलेश यादव के या फिर जो सपा के लोग हैं, उनका कहना है कि जब अखिलेश यादव के पास सांसदों की संख्या कम थी, सांसदों की, तब जो है योगी आदित्यनाथ को पानी पिला दिया उन्होंने। अब तो उनके पास सांसदों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। इस बार तो सत्ता बदल रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, तो लड़े विकास के नाम पर उसके एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन तय करेगा सर कौन वोट डालेगा, सरकार तय करेगी कौन घुसपैठिया और कौन क्या है। ठीक है, ये विपक्ष के नेता या कोई चुटपुंडिया नेता यदमुल्ला ये सोचे नहीं ये वोट डालेगा, जबरदस्ती का इस देश में नहीं चलने वाला। और दूसरी बात, सीधी सीधी बात बता दूं, अगर सत्ता के लिए अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि घुसपैठियों से दंगे करवाएंगे, पत्थर चलवाएंगे, सत्ता के लिए वो सोच रहे हैं कि घुसपैठियों का वोट पाएंगे, तो ये अब देश वो नया भारत है, ऐसा नहीं चलने वाला। हर घुसपैठियों का इलाज करा जाएगा, जहां से वो आए वहां वापस भेजा जाएगा। अगर वो देश का असली मुसलमान है तो इस देश में रहेगा। घुसपैठिया अगर नकली मुसलमान इस देश में घुसकर आएगा तो उसको निकालने का काम इस देश की सरकार और आर्मी और इलेक्शन कमीशन कर रही है और देश की हर जनता सपोर्ट कर रही है। आज ये सर मैं एक बार बताऊं, एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा वो है, ये लोकतंत्र पे तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। जो भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे ऊंचा माना जाता है, जिस पर पूरा विश्व गर्व करता है, भारत के लोकतंत्र पे आज कहीं ना कहीं काला धब्बा लगाने की कोशिश ये विपक्ष के नेता कर रहे हैं। कई चुनाव भाजपा हारी है पर कभी भी इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे जाके प्रदर्शन नहीं किया, कभी भी इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं देती भाजपा। पर आज क्या कारण है कि ये चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन को गरियाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन कहती कि चलो एसआईआर में दिक्कत है, ये चर्चा कर लेते हैं, चलो सुप्रीम कोर्ट चल लेते हैं। यहाँ कोई सुनता कहाँ है? राहुल गांधी की ना कोई सुनता है, ना अखिलेश यादव को सुनता है, विपक्ष को कोई सुनता ही नहीं है। आरोप लगता है सरकार पे, इसीलिए राहुल गांधी ने देखा पूरी की पूरी पार्टी जो है वॉकआउट कर गई संसद से। अब राहुल गांधी देश छोड़ के जा रहे हैं, लोकतंत्र को लेकर के वो इतने चिंतित हैं, वो बाहर भी जा रहे हैं, बाहर भी बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, बोलना चाहिए। अब फिर वो विदेश जा रहे हैं राहुल गांधी, तो किस बताइए फिर बेइज्जती होगी कि नहीं होगी देश की? अगर यहाँ उनको नहीं सुना जाएगा, वो विदेश में जाके फिर बोलेंगे। 15 मिनट के भाषण के बाद राहुल गांधी इतना थक चुके हैं कि विदेश यात्रा पे जा रहे हैं और नया टूल लेकर आएंगे, क्योंकि एसआईआर का तो मुद्दा खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात है, आप एक बात बताइए, ये राहुल, आप बताइए ना, राहुल गांधी के विदेश जाने से आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ विदेशी माँ का जो औलाद है वो विदेश में ही टिक जाए ना। क्यों भारत में डेली जाति पाति के दंगे करवा रहा है? डेली क्यों जाति पाति के नाम पर लोकतंत्र को तोड़ने का काम कर रहा है? क्यों इस देश में भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है? लाल किताब में जेब में लेकर संविधान नहीं बचाया जाता। अगर लोकतंत्र ही बचाना है राहुल गांधी को, तो लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन को गाली दोगे। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता कि भारत के राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दोगे, राहुल गांधी को जो है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलने दोगे यहाँ पे भारत में, तो फिर वो भारत से बाहर जाकर के ही बोलेंगे ना। तो 15 मिनट वो जिंगल बेल क्रिसमस मना रहे थे वहाँ पर। वो कहते हैं हमें काट देते हैं, सीन में से हटा देते हैं, हमारा माइक बंद कर देता है संसद में लोग। वो राहुल गांधी है, उसकी बात ना जनता सीरियस लेती है ना मीडिया वालों को लेना चाहिए। और सीधी बात एक बात बता दूं, इस देश की जनता विपक्ष को अगर सीरियस लेती तो विपक्ष आज चुनाव में जीतकर सत्ता में होती। देश की जनता को जैसे राहुल गांधी सीरियस नहीं ले रहे, टूल किट लेकर आकर डेली राजनीति खेलते, पहले राफेल लाए,
वो मुद्दा खत्म हो गया, फिर जाति पाति लेकर आए, वो खत्म हो गया, फिर उसके बाद SIR ले, वो भी ध्वस्त हो गया। अब नया लाएंगे कुछ, नया लाएंगे। 2029 तक राहुल गांधी बेरोजगार हैं, वो विदेश जाएंगे और वहां से नया टूल किट लाएंगे और देश में दंगे फसाद और कहीं ना कहीं देश की जनता को भटकाने का काम करेंगे। राहुल गांधी के पास काम कुछ है नहीं। अगर असलियत में राहुल गांधी सही आदमी होते तो सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाता है तो वहां जवाब देने, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं मैं क्यों जवाब देने जाऊं, सुप्रीम कोर्ट मेरी बात यहाँ मंच से सुन ले, भाषण जो मैं दे रहा हूँ ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ले ले। अब बताइए ऐसा नेता कैसे नेता माना जा सकता है? लोकतंत्र को मानते हैं राहुल गांधी, पर सुप्रीम कोर्ट में जब चर्चा हो रही है SIR पे तो नहीं जाएंगे। और SIR के लिए ये विपक्ष वाले ही सुप्रीम कोर्ट गए, SIR पे रोक नहीं लगा। यही सुप्रीम प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इतने जो देर बोले अमित शाह SIR पे या वोट चोरी पे, अगर वोट चोरी नहीं होती तो इस पे इतना देर बोलने की जरूरत क्या थी? अब ना बोले तो दिक्कत, बोल दे तो दिक्कत है। ये दिक्कत वाले बच्चे हैं, दिक्कत में ही पैदा हुए हैं। इनको पता ही नहीं चल पा रहा देश की राजनीति क्या है। और नरेंद्र मोदी से राजनीति ना खेलें, देश की जनता से खेलें। देश की जनता ये जानती है कौन चोर है और कौन साहूकार है। नरेंद्र मोदी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, डेली स्कूल बनवा रहे, शौचालय बनवा रहे, राशन पानी हर चीज की सुविधा दे रहे, सुरक्षा का काम कर रहे हैं। वो चीज से देश की जनता खुश है। आज देश खुश है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के तमाम बड़े संस्थानों के बड़े पद पे जो है RSS के लोग घुसे बैठे हैं। तो RSS कोई आतंकवादी संगठन थोड़ी ना सर, RSS कोई ऐसी विचारधारा लेकर थोड़ी ना चलता है। भारत माता की जय के नारे लगाता है, वंदे मातरम का काम करता है, वंदे मातरम के नारे लगाता है। RSS जब आतंकवादी हमले होते हैं तो वहां जाकर कहीं ना कहीं सुरक्षा देने का काम करता है। जब बॉर्डर पे युद्ध छिड़ता है तो RSS पानी और वो देने का काम करता है। जब कहीं त्रासदी आती है तो RSS के स्वयंसेवक खड़े रहते हैं। बताइए मुस्लिम लीग के हर बड़े पदों पे RSS के लोग बैठ जाएंगे। मुस्लिम लीग के कितने स्वयंसेवक खड़े वहां पर, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने खड़े हुए हैं, RJD के कितने खड़े। और RSS अगर सर मैं कहता हूं किसी ऊंचे पद पर बैठी है तो क्या गलत है? राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगता है? उसामा बिन लादेन को बैठा दें। अरे राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगता तो राहुल गांधी को तो पता नहीं क्या क्या अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी को तो हिंदुत्व भी अच्छा नहीं लगता, राहुल गांधी को तो सनातन भी अच्छा नहीं लगता, राहुल गांधी को तो राम का नाम भी अच्छा नहीं लगता। तो राम को भी हटा दें। राहुल गांधी का मतलब यह है मुल्ला मौलवी को पालने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी SIR मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा उनका हिंदुत्व है। ठीक है।